अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नादिर शाह की बीती नॉवल जिसका असल नाम आसेब है, जो एम ए राहत मरहूम ने लिखी थी, मगर मुझे नामुकम्मल लगी। मैंने अपनी काविश से इसे मुकम्मल किया है। क्या मैं इस कहानी के साथ इंसाफ कर पाया, यह जानने के लिए पूरी कहानी ज़रूर सुने। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। हवा में अजीब सी खुनकी और खौफ का एहसास था। मैंने मुड़कर पीछे देखा, गली सुनसान थी, मगर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वही पुरस्कार वजूद, सरकटा मौंगा। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। कदमों में लर्जिश पैदा हुई, मगर मैंने मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अस्तगफार का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मस्जिद के अहाते में कदम रखा, वो गायब हो गया। एक लम्हे के लिए दिल को सुकून महसूस हुआ, मगर मौंगा की मनहूस हंसी जहन में गूंजने लगी। नादिर, तू मुझे मुकम्मल किए बगैर नहीं बच सकता। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इमाम साहब तस्बीह पढ़ रहे थे। मैंने झिझकते हुए सलाम किया। बेटा, परेशान लग रहे हो। उनकी आंखों में शफकत थी। मैंने सर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? इमाम साहब ने मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सच्चे दिल से तौबा करो, वो निहायत गफूरुर रहीम है, तुम्हें जरूर माफ करेगा इंशाल्लाह। मैंने आंखें बंद करके सजदा किया। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अल्लाह से पनाह मांगी और पुख्ता इरादा किया कि अब सच्चे रास्ते से वापस नहीं पलटूंगा। मगर मुझे मालूम था ये राह आसान नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी काले जादू का रास्ता चुनना। जब मौंगा मेरी गिरफ्त से आज़ाद हुआ और धोमा चमार ने मुझे गुलाम बनाया, तब मुझे एहसास हुआ कि शैतानी ताकतें अपने गुलाम को कभी आज़ाद नहीं छोड़ती। मैं भाग निकला, मगर अपने माजी के गुनाहों से कहाँ भाग सकता था। मेरी माँ की दुआएं रंग लाईं और मैंने तौबा का रास्ता चुन लिया। मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखते ही दिल को सुकून मिला, मगर यह सुकून आर्जी था, क्योंकि मौंगा और धोमा चमार मेरी टोह में थे और मैं इस बात से अनजान था। मैं और हिकमत अब एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी माँ मेरे साथ थी। मैं अपनी वालदा खाला रुकैया और हिकमत के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। पांचों वक्त का नमाजी बन चुका था। मुझे अपनी जिंदगी में किए कामों पर बहुत पछतावा था। ऐसे काम जिनका कोई मुसलमान तस्वुर भी नहीं कर सकता। जो काम मैं अपनी नादानी और लाइल्मी में करता रहा। मैंने क्या क्या न किया था। काले जादू का जाप किया, बाबा सुफैदे और राधन लाल को कत्ल किया। खैर, ये तो मामला ही अलग था, क्योंकि ये कत्ल मैंने उन स्याकारों से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किए थे, जिनका मुझे कोई पछतावा न था। मैं पांचों वक्त बाद जमात नमाज अदा करता और साथ ही साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता। अपनी आइंदा जिंदगी के लिए रहनुमाई तलब करता। गौहर, जो मेरी जिंदगी का मकसूद थी, मुझसे मुतनफ़र हो चुकी थी। उसने जमील अहमद नामी नौजवान से शादी कर ली, और वह मुझसे मुतनफ़र क्यों न होती। मैं ही तो उसके वालिद मोहतरम मौलवी विसालुद्दीन का कातिल था। मौलवी साहब, जो कि मेरी मदद करना चाहते थे और मुझे मौंगा के कब्जे से आज़ाद करवाने वाले थे, खुद मेरी वजह से मौंगा का शिकार हो गए। मौंगा ने मेरे जिस्म पर कब्जा करके मौलवी साहब का कत्ल मेरे हाथों करवा दिया। कुछ दिनों से रात की तारीकी में जब मैं नमाज अदा करने के बाद सो जाता, तो मौंगा की सुरख आंखें मुझे ख्वाब में घूरती रहती। परेशान करने वाले भयानक ख्वाब आते। ऐसी ऐसी जगह जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, वो ख्वाबों में नजर आती। मौंगा मुझे ख्वाबों में याद दिलाता कि मैंने उसके वजूद का अधूरा छोड़ा है। कहता, नादिर, तू मुझे मुकम्मल किए बगैर आज़ाद नहीं हो सकता। मेरी आंख खुल जाती और मैं कुरान पाक की आयात की तलावत शुरू कर देता, और फिर परेशान ख्वाबों से निजात मिल जाती। मुझे अंदाजा था कि उसका वजूद मुकम्मल होना उसके शैतानी मकासद को पूरा करेगा। इसके बाद वो किसी काले जादू के आमिल के हाथ आ गया तो फिर दुनिया में उसकी खबासतें फैलेंगी। मैंने मौंगा से जान छुड़ाने के लिए कह दिया था, क्या वो मेरी तरफ से आज़ाद है, जहां चाहे जा सकता है, जिसकी चाहे गुलामी कबूल करे। अब मुझे शक होने लगा था कि मौंगा सरकटा वजूद, जो धोमा चमार के ज़ेर असर है, जो कि बाद में सेठ धोमा मशहूर हो गया था। खैर, मैं इस रास्ते पर ना चलने का अहद पहले ही कर चुका था। इस बारे में अब मैं अपनी मस्जिद के आलमे दीन से गुफ्तगू करता रहता। मैंने मौलवी शमसुल्लाह को अपनी तमाम कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद मौलवी साहब ने यहाँ तक मेरी रहनुमाई की थी कि मैं जितना हो सके बावजू रहा करूँ। मैंने उनकी बातों से मुत्तफिक होकर हमेशा बावजू रहने की आदत बना ली। मेरी कोशिश यही होती कि जितनी ज़्यादा देर तक बावजू रह सकता हूँ रहूँ। मौलवी साहब ने फरमाया था कि शैतानी ताकतें और काले जादू के भीड़ गंदगी की पैदाइश हैं। इनका शिकार कमज़ोर अकीदे और नापाकी की हालत का शिकार इंसान हो जाता है, इसलिए मुसलमान को बावजू रहना चाहिए। कलाम पाक भी ऐसे शैतानों को भगाने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लाहौल पढ़ते ही शैतान भाग जाता है, तो फिर उसके चेले चांटे किस खेत की मूली हैं। मैंने बावजू रहने की मशक शुरू कर दी। फिर एक सर्दियों की रात, देर रात को नींद से बेदार होकर बैतुल खला से वापस आकर बिस्तर पर लेटकर सो गया। नींद में था और वजू न कर सका। रात के तीसरे पहर का वक्त था। अचानक कमरे का दर्जा हरारत सर्द हो गया। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। नादिर,
नादिर, ये मोंगा की आवाज थी। तू मुझे मुकम्मल किए बगैर आजाद नहीं हो सकता। मोंगा की आवाज जोरदार कहके में बदल गई। कमरे के कोने में सुरख आंखें नमूदार हुई। वही सरकटा जिस्म, खून टपकता हुआ धड़ और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। तूने मेरा जाप अधूरा छोड़ दिया, मुझे मुकम्मल कर। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कटा हुआ सर अब चेहरे बदलने लगा। ये वही चेहरे थे जिनका अब तक मोंगा शिकार करता रहा था। कभी मौलवी विसालुद्दीन का चेहरा उभरता और कभी सेठ जवाद बेग का। अब इन चेहरों में नए चेहरे भी शामिल हो चुके थे। ये सब लाजमन वो लोग थे जो कि जवाद बेग और मौलवी विसालुद्दीन के बाद मोंगा का शिकार बने होंगे। मेरे ज़हन में फिर सवाल उभरा, इसका मतलब मोंगा अभी भी शिकार करता जा रहा है। तो क्या वाकई अब मोंगा धूमा चमार की गुलामी कर रहा है? मैं दहशत से आंखें फाड़ी ये खौफनाक मनाजिर देख रहा था। सरकटा चेहरे बदल बदल कर बात कर रहा था, जो कि कमजोर दिल वालों के लिए एक नाकाबिल यकीन मंजर था। मोंगा की गुर्राहट उभरी, क्यों नादिर महाराज, हमें भूल गए क्या? अरे तुम तो बड़े दीनदार बन बैठे हो, हमरा क्या होगा अब? 5 कत्ल कर चुके हैं अपनी खोपड़िया की तलाश में, पर ना जाने सुसरी कौन सी खोपड़िया अपने बदन पर फिट आवेगी। महाराज, तुम हमसे बचकर भाग गए थे, अब कहाँ भागोगे? मैंने कहा, मोंगा दफा हो जा और अपनी नहूसत गुम कर यहां से। तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मोंगा घुराया, अरे क्या बात करते हो महाराज, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई तो हमरा भी तो नाश मार दिया तुमने। कह रहे हैं तुमसे हमारा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे प्यारों की खैर नहीं। उसकी धमकी सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ओ मोंगे सर कटे, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं, तू जो कर सकता है कर। मैं अपने अल्लाह की रहमत के साए में हूं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोंगा ने धमकी दी, ठीक है महाराज चलते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि ये घर, ये कारोबार भी इसी शैतान की मदद से हासिल किया था तुमने। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें तबाह करेंगे, तुम्हारा नाश मारेंगे, जिस तरह तुमने हमारा नाश मार दिया। मोंगा की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मोंगा की शक्ल बिगड़ने लगी, वो दर्द से कराहने लगा, ये नहीं हो सकता, तू मुझसे बच नहीं सकता। वह चीख कर गायब हो गया, मगर जाते जाते दीवार पर खून से लिख गया, तू मेरा वजूद मुकम्मल करेगा या अपने वजूद से और अपने प्यारों से हाथ धो बैठेगा। मुझे एहसास हुआ कि अब यह मुकाबला ईमान और शैतान के दरमियान था। मैंने दिल में अज़म किया कि मैं इस शैतान को कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही मैंने सब घर वालों को मोंगा की धमकी के बारे में बताया। हिकमत ने बताया कि अब वो चोरी तो छोड़ चुका था, फिर जब नादिर ने उसकी मदद की और ये घर और कारोबार शुरू किया तो हिकमत ने अपनी मेहनत से भी कुछ पैसा इस कारोबार में लगाया था। मैंने हिकमत से कहा, बेहतर होगा कि हमारे ज़हन में कोई शुबा न रहे, इसलिए इस घर को और इस कारोबार को छोड़ देते हैं, मेहनत मजदूरी शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। इस घर और कारोबार की बुनियाद शैतान की मदद से हासिल किया गया हराम रिस्क है। रिस्क के हलाल हासिल करेंगे मेहनत मजदूरी करके, चाहे कम ही हो। घर वाले और हिकमत मेरी बात से मुत्तफिक हो गए। फिर मैंने और हिकमत ने मकान बेच दिया, कारोबार बेच दिया। उससे हासिल होने वाला एक पैसा भी हमने अपनी ज़ात और घर वालों पर खर्च नहीं किया, बल्कि यतीम खाने में जमा करवा दिया। फिर हिकमत के मशवरे से मैं, अम्मी जान, खाला रुकैया और हिकमत के घर वाले हिकमत के गांव शाहनगरी में आकर रहने लगे। यहाँ हिकमत की थोड़ी ज़मीन थी जिस पर बगैर सरमाए के कुछ किया नहीं जा सकता था। हमारा इरादा था कि इस ज़मीन को बोकर इस पर काश्तकारी शुरू की जाए, अपनी गुजर बसर करने के लिए। हम दोनों भाई नमाज फजर के बाद सब्जी मंडी में चले जाते, मेहनत मजदूरी से बार बर्दारी करते और इसके हलाल के हसूल की कोशिश करते रहते। रहाइश के लिए एक छोटा मकान हासिल किया गया। यूं गुजर बसर होने लगी। फिर एक रात अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी लपेट में रखा था। हवा में खुनकी और अजीब सी बू रची बसी थी। मस्जिद में नमाज इशा के बाद मैं कुछ देर तस्बीह पढ़ता रहा। दिल को सुकून महसूस हो रहा था, मगर दिमाग में एक ख्याल बार बार दस्तक दे रहा था कि मोंगा से पीछा छूट चुका है। जब मस्जिद से निकला तो अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा थपथपाया। मैंने चौंक कर पीछे देखा, वो रशीद था। इसी गांव में से वाकफियत हुई थी, अक्सर सलाम दुआ होती रहती थी। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं, चेहरा जर्द और जिस्म कांप रहा था। नादिर भाई, मेरी मदद करो, उसकी आवाज़ लरस रही थी। रशीद, तू यहाँ इस वक्त खैरियत? मैंने हैरानी से पूछा। बस कुछ बातें करनी है, चल मेरे साथ पुराने खंडर तक। खंडर का नाम सुनते ही मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, रशीद बात क्या है? रात के इस वक्त गांव के पुराने खंडर में? रशीद की आंखों में वहशत थी। बस एक बार तू चल तो सही, तू मेरा दोस्त है ना नादिर, मेरी मदद कर। दोस्ती का पास रखते हुए मैं उसके साथ चल पड़ा। दिल में अजीब सा खौफ था, लेकिन देखना भी था रशीद किस मुसीबत में गिरफ्तार है। खंडर की तरफ बढ़ते ही हवा सर्द हो गई। दरख्तों की शाखें हवा में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। चांद बादल में छुपता जा रहा था, जैसे वो भी इस खंडर की तारीकी से खौफजदा हो। पुराने खंडर के करीब पहुंचकर रशीद ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली खाली और बेहिस लग रही थीं।
यहाँ रुक, मुझे कुछ दिखाना है। उसकी आवाज में करख्तगी थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर वह तेजी से खंडर के अंदर गायब हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब खौफनाक नक्कूश, जाप के नामुकम्मल अल्फाज और खुश्क खून के धब्बे थे। मैं इन भयानक मनाजर में गुम था और रशीद से गाफिल। अचानक रशीद ने पलटकर मेरे ऊपर एक बाल्टी उलट दी। ठंडा लेसदार मादा मेरे जिस्म पर गिरा। बदबू इतनी शदीद थी कि मेरा दिल मतलाने लगा। ये क्या है? मैंने कपकपाती आवाज में पूछा। रशीद की आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये गंदा ख्याल है, नापाक कर दिया मैंने तुझे। अब देख महाराज धोमा चमार कैसे तेरी रूह को नापाक करता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो ये धोमा चमार की साजिश है। कमरे की दीवारें दूर जाती महसूस हुई, कभी करीब आ रही थी। जमीन लरजने लगी। अचानक खंडर के एक कोने से धुआं उठने लगा। धुएं में खैबला सा बना और उस हैबले से धोमा चमार नमूदार हुआ, आंखों में आग के शोले और लबों पर जहरीली मुस्कुराहट। नादिर, तूने मेरा गुलाम बनने से इनकार किया, मेरे हुक्म से इनकार किया। खैर, मैंने अपनी काली शक्तियों से उस नारी का खात्मा तो कर ही दिया था। अब देख, मैं तुझे नापाक करके तेरे ईमान को भी दागदार करूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, धोमा चमार तू जितना भी जोर लगा ले, अल्लाह के बंदे को शैतान कभी नहीं जीत सकता। धोमा चमार कहका लगाकर हंसा। अल्लाह का बंदा? तू जिसे शैतान ने छुआ, जो मोंगा जैसे शैतान को आजाद कर बैठा, तू अल्लाह का बंदा कैसे हो सकता है? तौबा का दर हमेशा खुला रहता है, मैंने जोश से कहा। धोमा चमार ने नफरत से मुझे देखा। तूने मेरी ताकत ठुकराई, अब इसका अंजाम भुगत। उसने अपनी मनकों की माला हवा में घुमाई, फिर मंत्र पढ़ने लगा। दीवारों से काला धुआं निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कांपते होंठों से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। धुआं रुक गया। चीखने की आवाजें आने लगी। यह क्या कर दिया तूने? धोमा चमार पीछे हटने लगा। मैंने ऊंची आवाज में कुरान पाक की आयात पढ़नी शुरू की। खंडर की दीवारें लरजने लगीं। धोमा चमार की शक्ल बिगड़ने लगी। नादिर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। वह चीख मारकर गायब हो गया। रशीद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उसे खींचकर खंडर से बाहर निकाला। हवा की सर्दी कम होने लगी। चांद बादलों के पीछे से निकल आया। अब मैं दो तरफा मुसीबत का शिकार था। घर आकर मैंने गुस्ल किया और पाक साफ हो गया। अब मैं दो तरफा मुसीबत का शिकार था। एक तरफ मोंगा की धमकी और दूसरी तरफ धोमा चमार की शैतानियत। मुझे अब सोचना था और इन दोनों का हल निकालना था। मैं अपने दिमाग में मंसूबे बनाने लगा। मुझे रूहानी ताकतें हासिल करनी होंगी। जितना वक्त लगे सरफ करना होगा। शैतानों से अपने आप को, अपने घर वालों को बचाना होगा। कुछ रोज बाद रात की तारीकी हर तरफ अपना साया फैलाए हुए थी। गांव के कुत्ते बेवजह भौंक रहे थे। मैं कमरे में लेटा था, दिल बेचैन था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक बाहर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हाय बचाओ! मैं हड़बड़ाकर उठा और तेजी से बाहर भागा। सेन में हिकमत फर्श पर गिरा तड़प रहा था। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी मगर बेजान थी। होंठों पर झाग और चेहरे पर अजियत के आसार नुमाया थे। हिकमत, हिकमत, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, देखो मैं हूं। नादिर, बताओ मुझे क्या हुआ? मैं उसके पास झुका, मगर उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। अम्मी भी भागती हुई अंदर से आई। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, बच्चा किस मुसीबत का शिकार हो गया। किसी मौलवी को बुलाओ फौरन। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने सूरह यासीन की तलावत शुरू की। हिकमत का जिस्म जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। मौलवी साहब ने पसीने में शराबूर होकर कहा, यह काले जादू का वार है। किसी ने शैतानी ताकत से हिकमत पर हमला किया है। अचानक बाहर से चीखने की आवाज आई। हाय, ये क्या हो गया? सब लोग दौड़कर सेन में पहुंचे। खाला रुकैया खौफजदा खड़ी थी। उनके हाथ में काले कपड़े में लिपटी एक हांडी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। खाला रुकैया ने लरसते लबों से कहा, यह हांडी सेहन के कोने में रखी मिली है। इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। इसके साथ ही खाला रुकैया के हाथ से हांडी छूटकर जमीन पर गिर गई और वह खून की कै करने लगी। खून की कै के साथ गोश्त की बोटियां भी उनके हलक से उबलने लगी। तमाम घरवाली उनकी हालत देखकर दहशतजदा हो गई। उनकी हालत भी हिकमत से मुख्तलिफ ना थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों ही मेरी नहूसत का शिकार हो गई हैं। मौलवी साहब ने हांडी के करीब जाकर इसका जायजा लिया और बोले, या अल्लाह, ये तो काले जादू की हांडी है। ये तो काले जादू का वार है। मेरी सांस रुक गई। किसने रखी? क्यों रखी? मौलवी साहब, जो मेरे हालात से पहले ही वाकिफ थे, तशवीश से मेरी तरफ देखने लगे, बोले, ये तेरे लिए है नादिर। किसी ने तुझे खत्म करने की ठानी है। मुझे अपने जिस्म में सनसनी महसूस हुई। मेरे लिए? लेकिन क्यों? मौलवी साहब ने संजीदगी से कहा, धोमा चमार अब भी तेरे पीछे है। उसने तेरी ईमान को कमजोर करने, तुझे नापाक करने और तुझे हलाक करने की कसम खा रखी है। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने अम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखों में तशवीश थी। अम्मी ने रोते हुए कहा, नादिर, ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? मेरी जुबान गुंग हो गई। ये सब मेरी गलतियों का नतीजा था, मेरी बेवकूफ़ी का। हांडी में से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द से कराह रहे हों।
हांडी को जलाने की कोशिश की गई, मगर उसमें से जले हुए खून की बू उठने लगी। पूरे घर में ताफुन फैल गया। लोग नाक पर कपड़ा रखकर खड़े हुए थे। मौलवी साहब ने कुरान पाक की तलावत जारी रखी तो हांडी खुद ब खुद फट गई और उससे काला धुआं निकलकर फिजा में गायब हो गया। मौलवी साहब के चेहरे पर फिक्र के आसार थे। ये बहुत ताकतवर जादू है। इसका असर हिकमत पर हुआ है, फिर इसके बाद खाला रुकैया पर। मेरा अंदाजा है कि यह काले जादू का वार नादिर तुम पर किया गया था, लेकिन हो सकता है हिकमत ने इसे देख लिया हो और तजस्सुस के मारे गलती से हांडी को छेड़ बैठा हो और हांडी के काले जादू का शिकार हो गया। इसी तरह खाला रुकैया ने चूंकि हांडी को हाथ लगाया, फिर वो भी इसके सहर के ज़ेरे असर आ गई। पूरे हफ्ते दम दरूद और इलाज जारी रहा। हिकमत और खाला कभी होश में आते, कभी बेहोश हो जाते। उनकी आंखों में वहशत, चेहरे पर अजियत और मुंह से अजीब जुबान में बुड़बुड़ाहटें निकलती। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक हिकमत जोर से चीखा, आग, आग, मुझे बचाओ। उसका जिस्म लरजने लगा। आंखें खौफ से फटी हुई थीं और होंठों पर झाग थी। मौलवी साहब ने जल्दी से दम करना शुरू कर दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मगर हिकमत की सांसें तेज होने लगीं। उसके जिस्म ने झटके खाने शुरू किए। अम्मी ने रोते हुए उसकी नब्ज देखी, फिर दिल पर हाथ रखा और चीख मारकर रो पड़ी। नहीं, हिकमत हमें छोड़कर चला गया। जल्दी से कोई रुकैया की खबर लो। खाला रुकैया को देखा गया। उनकी सांसें भी रुक चुकी थीं। गजब खुदा का, दो दो मौतें। पूरे घर में कोहराम मच गया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये सब धोमा चमार का किया धरा है। दिल में शदीद गम और गुस्सा था। हिकमत और खाला रुकैया की तदफीन के बाद पूरे घर में खामोशी थी। हर आंख अश्कबार थी। खास तौर से अम्मी का रोना बंद नहीं हो रहा था। मैं कमरे के कोने में बेहिस्सो हरकत बैठा था। मेरे दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। धोमा चमार, तूने मेरे खानदान पर वार किया। मेरे भाई जैसे दोस्त हिकमत को मारा। माँ जैसी प्यारी खाला रुकैया की जान ले ली। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब ने मुझे रोकने की कोशिश की। बेटा, गुस्से में अकल काम नहीं करती, होश से काम लो। मगर मैं नहीं रुका। ये जंग मैंने शुरू नहीं की, मगर अब ये मैं ही खत्म करूंगा। मैंने अहद कर लिया और अब मैं ये जंग खत्म करके ही रहूंगा। रात की तारीकी में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। कमरे में खामोशी थी, मगर मेरे दिल में तूफान बरपा था। हिकमत और खाला की मौत, माँ की आंखों के आंसू और घर की उदासी, ये सब कुछ मेरे दिल को चीर रहे थे। ये सब धोमा चमार का और मोंगा का किया धर है। इन शैतानों को खत्म करना होगा, मैंने गुस्से से कहा। मौलवी साहब ने सर झुकाकर आह भरी। बेटा, ये शैतानी ताकतें आसानी से खत्म नहीं होती। इनसे टकराने के लिए ईमान की मजबूती और रूहानी ताकतें चाहिए। मैंने अज़म से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताएं कहाँ जाऊं, किससे सीखूं। मौलवी साहब ने संजीदगी से कहा, ऐसे अल्लाह वाले अब बहुत कम हैं जो वाकई रूहानी इल्म रखते हैं। उन्हें ढूंढना आसान नहीं, मगर जो दिल से तलब करता है उसे रहनुमाई जरूर मिलती है। यह सुनकर मेरा अज़म मजीद पुख्ता हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलात आईं, मैं इन शैतानी ताकतों को ख़त्म करके रहूंगा। फिर मेरी तलाश शुरू हुई। मैंने एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र किया, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी दी, खानकाहों में गया और जंगलों में चिल्ले काटने वालों से मिला, मगर कोई मेरी रहनुमाई नहीं कर सका। कभी कभी मायूसी छाने लगती, मगर फिर हिकमत का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता, खाला रुकैया याद आती, माँ के आंसू याद आते और मेरे कदम फिर से आगे बढ़ने लगते। एक दिन मैं एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां एक पुराना मज़ार मौजूद था जिसके गिर्द सन्नाटा छाया हुआ था। मज़ार के अंदर एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग मुराकमे में बैठे थे। उनके चेहरे पर नौरानियत थी, आंखें बंद, मगर चेहरे पर सुकून और जलाल। मैंने अदब से सलाम किया। बाबा जी, मैं राह हक की तलाश में हूँ। मुझे शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए रूहानी ताकतें हासिल करनी है। बुजुर्ग ने आंखें खोली। उनकी निगाहों में अजीब सी मकनातीसियत थी। बेटा, शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए सिर्फ इल्म नहीं, दिल का पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। तू इस राह में बहुत सी आजमाइशें देखेगा, क्या तू तैयार है? मैंने सर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तैयारी कर। यह सफ़र आसान नहीं होगा, बहुत तवील है। इसके बाद मोहतरम बुजुर्ग ने सही मायनों में मेरी रहनुमाई की। चिल्लाकशी शुरू हो गई। मैंने जंगल के सुनसान इलाके में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वहां दिन रात इबादत, जिक्र और मुराकबा करता। सर्द रातें, भूख की शिद्दत और शैतानी वसवसे मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करते, मगर मैं इस्तग़फ़ार पढ़कर खुद को संभाल लेता। कभी कभी अजीबोगरीब साए नजर आते जिनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही होती। वो मुझे डराते, आवाज़ें देते, नादिर, तू इस राह पर क्यों आया है? वापस चला जा, वरना पछताएगा। मैंने हार न मानी। जिक्र इलाही और दुआ से इन शैतानी वसवसों को दूर करता रहा। चिल्ला करते करते कई महीने गुजर गए। जिस्म कमज़ोर होने लगा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए, मगर दिल मजबूत था। एक रात जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था,
अचानक कुटिया के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक शख्स खड़ा था, चेहरे पर जलाल और आंखों में नूर। नादिर, तूने दिल से हक की तलब की है, इसलिए तुझे रहनुमाई दी गई है। मैं हैरत से बोला, आप कौन है? मैं तेरे मुर्शद का पैगाम लाया हूं। तेरा चिल्ला कबूल हुआ। अब तू जिन मौक्कलों को काबू कर सकता है, मगर याद रख उनका सही इस्तेमाल करना, वरना यह तुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये कहकर वो शख्स गायब हो गया। चिल्ला मुकम्मल होने के बाद मुझे कुछ खास आयात और वज़ाइफ दिए गए। मैंने उन वज़ाइफ का विर्द किया तो कुटिया में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और दो हैवले नमूदार हुए। उनकी शक्ल इंसानी थी, मगर उनके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। आंखों में खौफ और अदब था। ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे ताबे हैं, हुक्म दे। मैंने दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मुझे हक के रास्ते पर चलना है और शैतानी कुव्वतों से जंग करनी है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? जिन मुवक्किलों ने सर झुकाकर कहा, हम तेरे वफादार रहेंगे जब तक तू अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें इस्तेमाल करेगा। मेरी आंखों में चमक आ गई। अब मैं अकेला नहीं था, मेरे पास रूहानी ताकत थी, मुवक्किल थे, मगर दिल में डर भी था। क्या मैं इन ताकतों के सही तौर पर इस्तेमाल कर पाऊंगा? 5 साल गुजर गए। मैंने दिन रात इबादत और रियाजत में गुजारे। जिन्नात मुवक्किलों से रूहानी इल्म सीखे, काले जादू के तोड़ के वज़ाइफ याद किए और रूहानी दुनिया के भेदों को समझा। अब मैं तैयार था। मैंने सफ़ेद लिबास पहना, हाथ में तस्बीह पकड़ी और आंखों में अज़्म के साथ कहा, धोमा चमार मोंगा, मैं तैयार हूं। अब तुम्हारी शैतानी ताकतों का खात्मा होगा। मेरे दिल में ईमान की रोशनी थी और मैं जानता था कि अब मैं हक की राह पर था। ये जंग सिर्फ नादिर की नहीं, हक और बातिल की है। दिल के एक कोने में हमेशा गांव की याद सताती रहती। माँ का रोता चेहरा, हिकमत और खाला की मौत उदास करती, और हिकमत के घर वाले जिनका सरपरस्त अब अकेला मैं था। सब कुछ जैसे कल की बात हो। आज मैं उसी गांव की तरफ वापस जा रहा था जिसे छोड़कर मैंने रूहानी ताकतों की तलाश में सफर शुरू किया था। मैं वापस गांव आ गया। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। वही पुराना रास्ता, वही गलियां, मगर इनमें वो रौनक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला। मां खड़ी थी, बाल सफेद, आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरत। नादिर, मेरा बच्चा। वह चीखती हुई मुझसे लिपट गई। आंसू उनके रुखसारों से बह रहे थे। मैंने मां को मजबूती से पकड़ा। दिल में सुकून महसूस हुआ। मां, मैं वापस आ गया। अम्मी ने मेरे चेहरे को हाथों में थामा। तू जिंदा है। 5 साल हो गए। हमें लगा खुदा न खास्ता तू मर गया। मैंने नामालूद लहजे में कहा, नहीं मां, मैं मरा नहीं, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैं उन शैतानी ताकतों को खत्म करने आया हूं जो हमारे खानदान को बर्बाद कर रही हैं। अम्मी की आंखों में खौफ की झलक थी। कहने लगी, बेटा, वो बहुत ताकतवर है। उन्होंने तुझे पहले भी नुकसान पहुंचाया, अब फिर वार करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अब मैं अकेला नहीं हूं। अल्लाह की मदद और रूहानी ताकतें मेरे साथ हैं। मेरे आने से सबने सुकून का सांस लिया। मैंने अपनी तमाम कहानी उनके आगे दोहराई। अब उन्हें हौसला हो गया था कि उनका बेटा काले जादू के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है। शाम का वक्त था। जब मैंने मस्जिद के पास कदम रखा तो एक बूढ़ा आदमी झुके कंधों के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं नादिर हूं, पहचाना? बूढ़े यूसुफ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आंखों में हैरत और खौफ था। नादिर, तू वापिस आ गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा, मैं वापस आ गया। बूढ़ा थोड़ी देर तक घूरता रहा, फिर अचानक पीछे हटकर लरजती आवाज में बोला, नहीं, तू तो मर चुका था, तू जिंदा कैसे हो सकता है? ये कहकर वो तेजी से मुड़ा और भाग गया। मेरे दिल में सनसनी दौड़ गई। ये क्या था? लोग मुझसे खौफजदा क्यों हैं? मैंने इधर उधर देखा। कुछ और लोग दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे। उनकी आंखों में भी खौफ था। अगली सुबह जब मैं मस्जिद गया तो लोग मुझे हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ देख रहे थे। किसी ने सरगोशी की, यह नादिर जिंदा कैसे लौट आया? दूसरे ने कहा, कहीं यह आसेब बनकर ना आया हो। तीसरे ने कहा, यही तो मनहूस है, इसी की वजह से हिकमत मरा था। मेरे दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। लोग मुझे मनहूस समझते थे, मुझसे डर रहे थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने मुझे गले लगाया। बेटा, तूने बड़ी आजमाइशें झेली, मगर लोगों को समझाना आसान नहीं होगा। मैंने मजबूत इरादे से कहा, मौलवी साहब, मैं इन्हें अपने अमल से दिखाऊंगा कि मैं मनहूस नहीं, बल्कि हक की जंग लड़ने आया हूं। इसके बाद गांव वालों को भी मालूम हो गया था कि मैं बहुत कुछ बन गया हूं। बहुत से लोग मुझसे मशवरे करने घर आते रहते। ज्यादातर मसाइल का शिकार वो लोग होते जिनके रिश्तेदारों ने उन पर तावीज करवाकर बंदिशें करवाई होती। सबब हसद और जलन के सिवा कुछ न होता। मैं दम दुरूद पढ़कर उनका इलाज करता, नजरे बद, जादू और जंतर मंतर का तोड़ कर दिया करता। एक दिन मैं मस्जिद में नमाज इशा के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए बैठा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो गांव का बुजुर्ग हशमत खड़ा था। आंखों में खौफ और चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। नादिर बेटे, अल्लाह के लिए मेरी मदद कर। मेरी बेटी हाजरा पर आसिफ का सा है। वो चीखती है, रोती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर होश आता है तो मर्दाना आवाज में कहके लगाती है। मैंने उन्हें तसल्ली दी। हशमत चाचा, आप फिक्र न करें, अल्लाह की रहमत से सब ठीक होगा।
रात के अंधेर में जब हम हशमत चाचा के घर पहुंचे तो वहां माहौल अजीब था। कमरे से हाजरा की चीखें बुलंद हो रही थीं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हशमत चाचा की बीवी दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। मुझे देखकर बोली, नादिर बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, कोई शैतान जिन इन पर काबिज है। मैंने दरवाजे से कमरे में कदम रखा तो सर्दी की शदीद लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। कमरे का दर्जा हरारत इंतहाई कम था, जैसे मैं बर्फ की वादी में खड़ा हूं। हाजरा बिस्तर पर अकड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुरख अंगारों की तरह देख रही थीं। वो मुझे देखते ही चीखी, नादिर, तू यहां क्यों आया? मरने आया है क्या? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, भारी और गूंजदार, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मैंने दिल मजबूत करते हुए कलमा तैयबा का विर्द शुरू किया। हाजरा ने भयानक कहका लगाया। उसका जिस्म हवा में बुलंद हो गया। कमरे की दीवारें लरजने लगीं, खिड़की के शीशे तिड़कने लगे। अचानक हाजरा के वजूद से काला धुआं निकला और एक खौफनाक हैवले में बदल गया। वो हैवला इंसानी शक्ल का था, मगर उसका जिस्म आग का बना हुआ था। आंखें दहकते हुए अंगारे, मुंह से गलीज मादे की बूंदें टपक रही थीं। नादिर, तूने बड़ी ताकतें हासिल कर ली हैं, मगर तू मुझसे नहीं जीत सकता, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अल्लाह की ताकत के सामने तू कुछ भी नहीं। मैं तुझे हाजरा के जिस्म से भगा करूंगा। तू अपनी खैरियत चाहता है तो इसके जिस्म को छोड़कर चला जा, यहां से दफा हो जा। जिन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ मगरूराना लहजे में कहा, काफिर जिन हूं मैं, जालतूर नाम है मेरा। मैं तेरे खुदा को नहीं मानता और ना ही उसके कलाम से डरता हूं। यह कहते उसने खौफनाक चीख मारी और मेरे ऊपर झपटा। मुझे अपने जिस्म पर शदीद बोझ महसूस हुआ, दिल धड़कने लगा, मगर मैंने जिन्नात को भगाने का मखसूस वजीफा पढ़ना शुरू किया। जिनके वजूद में जलजला सा आ गया। उसके चेहरे पर अजियत के आसार नुमाए हुए। नहीं, ये मेरे वजूद को क्या हो रहा है? फिर जिन ने कहर भरी निगाहों से मुझे घूरा, फिर अचानक दीवार से टकरा कर खौफनाक कहका लगाया, तू जानता नहीं, मैं धोमा चमार का गुलाम हूं। तेरे वार मुझ पर बेअसर हैं। मेरी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। धोमा चमार? तो फिर उसने तुझे मेरी तरफ भेजा है? जिन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, उसने तुझे खत्म करने का हुक्म दिया है। ये कहकर उसने चीख मारी और मेरी तरफ लपका। उसका इरादा था कि मेरी गर्दन दबोचकर मुझे हलाक कर देगा, मगर अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। कमरा घूमने लगा, मेरी सांस रुकने लगी। जिनके वजूद से काला धुआं निकलकर मेरे गिर्द लिपटने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर मैंने हार न मानी। दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रखा, अपने मखसूस वज़ाइफ के अल्फाज दोहराता रहा। जिन चीखने लगा, नहीं, ये अल्फाज बंद कर, ये मुझे जला रही हैं। मैंने अपने मौक्किल जिन को आवाज दी, अब वक्त आ गया है, आओ और इस शैतान को खत्म करो। कमरे में रोशनी का हाला नमूदार हुआ और मेरा मौक्किल जिन कासिम नौरानी जाहिर हुआ। उसकी शक्ल इंसानी थी, मगर जिस्म शफाफ, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में रोशनी की तलवार। ए काफिर जिन, तू अल्लाह के बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं अल्लाह के हुक्म से इसका मुहाफिज हूं। काफिर जिन जालतूर चीखा, नहीं, तू कैसे यहां आ सकता है? मौक्किल ने जिन्नाती जुबान में कुछ पढ़ा और तलवार से जिन पर वार किया। जिन का वजूद कांपने लगा। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, नहीं। मगर मौक्किल जिन ने दोबारा वार किया और जिन चीखते हुए काले धुएं में तहलील हो गया। हाजरा का जिस्म जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मौक्किल को वापस जाने की इजाजत दी। हाजरा की हालत संभलने लगी। मैंने हशमत चाचा की मदद से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर चाचा को तसल्ली दी कि अब हाजरा बेटिया से भी चक्कर से आजाद है। हशमत चाचा और उनकी बीवी कमरे में दाखिल हुए। आंखों में खुशी और तशक्कर के आंसू थे। हशमत चाचा ने मेरे हाथ चूमते हुए कहा, नादिर बेटा, तूने मेरी बेटी को बचा लिया, अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। मैंने हाजरा की तरफ देखा जो अब सुकून की नींद सो रही थी। मैंने दिल में सोचा, धोमा चमार, ये तेरी पहली चाल थी, मगर अब मैं तैयार हूं। अब तेरा हर वार तुझ पर ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि हक की ताकत मेरे साथ है। हवा में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे धोमा चमार ने जवाब दिया हो, नादिर, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने मुस्कुराकर आयतल कुर्सी पढ़ी और कमरे की फिजा में सुकून छा गया। फिर मैं घर वापस आ गया। सुबह का वक्त था। परिंदे चहचहा रहे थे। हवा में हल्की खुनकी थी, मगर मेरे दिल में अजीब सी उदासी थी। माँ मेरे लिए नाश्ता लगा रही थी, मगर उनकी आंखों में कुछ और ही ख्वाहिश झलक रही थी। बेटा, तू अब जवान हो गया है, 5 साल हो गए तुझे घर छोड़े, अब बस कर, शादी कर ले। मैंने चौंक कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में ममता की चमक थी। माँ, अभी बहुत काम बाकी है, अभी शादी की बातें ना करें, मैंने हंसते हुए कहा, मगर दिल में जैसे कुछ टूट गया। माँ ने मेरी तरफ गौर से देखा। क्या अभी भी तुम माजी को भुला नहीं पाया? मैंने नजरें झुका ली। माँ, कुछ माजी हमेशा साथ रहते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, विसालुद्दीन की मौत को 5 साल गुजर गए, लोग भूल चुके हैं, तू क्यों नहीं भूलता? मैंने दिल ही दिल में कहा, माँ, लोग नहीं जानते कि विसालुद्दीन को किसने मारा।
मगर मैं जानता हूं कि उनका कातिल कौन है, मैं। माँ ने मेरी खामोशी को गलत समझा। बेटे, मुझे मालूम है कि तू गौहर को चाहता है, मगर उसने जमील अहमद से शादी कर ली। अब तू आगे बढ़ जा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। गौहर, मेरी मोहब्बत, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मगर उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, और इस नफरत की वजह भी मैं खुद था। मैं खामोशी से बाहर निकल आया, खुली फिजा में सांस ली, मगर दिल में घुटन थी। आंखें बंद करते ही यादें जहन में गर्दिश करने लगी। वो दिन याद आया जब मौलवी विसालुद्दीन को मस्जिद के दरवाजे पर मुर्दा पाया गया था। मोहल्लेदार चीख रहे थे, ये कत्ल है, किसी ने वार किया है। और मैं वहां छुपा हुआ खड़ा था। मेरे हाथों पर खून के धब्बे थे, दिल में खौफ और दिमाग में मोंगा की आवाज गूंज रही थी। ये सब तूने मेरे कहने पर किया है। फिर मैं वहां से फरार हो गया। मोहल्ले वाले मेरे पीछे भागे, मगर मैं उनके हाथ नहीं आया। मुझे याद है जब गौहर ने मुझे काफी अरसे बाद हिल स्टेशन पर देखा था, तब मैं फकीराना चोले में था, अपने किए का फल खा रहा था। तब उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर नफरत थी। नादिर, तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे कभी मुआफ नहीं करूंगी। और मैं उसे कुछ भी ना बता सका कि ये सब मोंगा के असर की वजह से हुआ था। मैं मजबूर था, बेकसूर था। उसका शौहर उसके साथ था, जमील अहमद, हाँ यही नाम था उसका। गौहर मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। फिर मैंने वो हिल स्टेशन ही छोड़ दिया, जहां मैं रेलवे स्टेशन पर काफी कुल्ली दोस्त बना चुका था। मैंने आंखें खोली, दिल में अजियत की लहर दौड़ गई। नहीं, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार गौहर से मुआफी मांगनी होगी, चाहे वो मुझे मुआफ करे या ना करे, मगर मुझे उसके सामने अपने दिल का हाल जरूर बयान करना होगा। मगर सवाल यह था कि कैसे। गौहर की शादी जमील अहमद से हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि गौहर मुझसे नफरत करती है, और जमील अहमद भी शायद मुझे देखना ना चाहे, मगर मुझे मुआफी मांगनी है। ये मेरा फर्ज है, मेरी मोहब्बत की आखिरी रस्म। और फिर मैं हिल स्टेशन की तरफ चल पड़ा। हिल स्टेशन की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ तो एक लम्हे के लिए दिल को सुकून का एहसास हुआ। मुझे बताया गया था कि जमील अहमद की पोस्टिंग हिल स्टेशन के पास एक कोयले की कान में हुई थी, और गौहर भी उसी के साथ यहां रहती थी। अब वो शायद खुश हो, जमील अहमद के साथ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो। यह सोचकर दिल में अजीब सी कसक हुई, मगर फिर खुद को समझाया। हिल स्टेशन का यह गांव बड़ा खूबसूरत था। बुलंद पहाड़, सब्जाजार और ठंडी हवा, मगर दिल के अंदर अजीब सी उदासी थी। मैंने गांव के बाजार में एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा जमील अहमद का घर कहाँ है? बुजुर्ग ने हैरानी से मुझे सर से पांव तक देखा और फिर बोले, बेटा जमील अहमद तो मर गया, अब उसके घर में उसकी बेवा अकेली रहती है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। क्या जमील अहमद मर गया? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटे, कोयले की कान में हादसा हुआ था, वहीं दबकर मर गया। बेचारी, उसकी बीवी जवानी में ही बेवा हो गई। मेरा दिल डूबने लगा। गौहर बेवा? मैंने लरजती आवाज में पूछा, उसकी बेवा वो कैसी है? बुजुर्ग ने अफसोस से कहा, गरीब की जवानी उजड़ गई, दिन रात अपने एक कमरे में कैद रहती है, वो किसी से बात नहीं करती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला। गौहर सामने खड़ी थी, सफेद कपड़ों में मलबूस, चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई, और चेहरे पर बेइंतहा उदासी। मेरी जुबान गुंग हो गई। ये वो गौहर तो नहीं थी जिसकी आंखों में कभी मेरे लिए मोहब्बत की चमक थी। ये तो जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल थी। गौहर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में नफरत की चमक उभर आई। तू यहां कैसे आया है? मैंने लरजती आवाज में कहा, गौहर, मैं मुआफी मांगने आया हूं। गौहर की आंखों में आंसू तैरने लगे, होंठ कपकपाने लगे। मुआफी? तूने मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मुआफी मांगने आया है? मैंने बेबसी से कहा, गौहर, मैंने जमील अहमद को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। गौहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झूठ, तू ही सबका कातिल है, और अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर मोंगा क्यों आया था? मेरे दिल में सनसनी दौड़ गई। मोंगा? वो यहां आया था? गौहर की आंखों में वहशत थी। हाँ, वही सरकटा जिसने मेरे बाप को मारा और फिर जमील अहमद को भी छीन लिया। गौहर ने कांपती आवाज में बताया, जब तूने गांव छोड़ा तो मोंगा तुझे ढूंढता हुआ यहां आया। उसके वजूद से अजीब सी बदबू आती थी, आंखें दहकती आग की तरह सुरखती और जिस्म खून से लथपथ। वो जमील से मिला, उसे डराया धमकाया और बोला, नादिर को ढूंढ कर ला, वरना तुझे मार डालूंगा। मगर जमील ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नादिर का मैंने मुंह तक नहीं देखना, वो कातिल है। मोंगा कहका लगाकर बोला, नादिर कातिल है नहीं, कातिल मैं हूं। उसके वजूद से मैंने तेरे ससुर को मारा और अब तुझे भी मारूंगा। ये कहकर उसने शैतानी हंसी के साथ जमील को कोयले की कान में धक्का दे दिया। जमील अहमद चिल्लाता रहा, हाथ पांव मारता रहा, मगर वो कोयले की कान की गहराइयों में दफन हो गया। मैं दौड़ी, चीखी, लोगों को बुलाया, मगर सब खत्म हो चुका था। गौहर की आंखों में आंसू बह रहे थे। और फिर मोंगा ने कहका लगाकर कहा, यह सब नादिर की वजह से हुआ।
उसने मुझे अधूरा अमल पढ़कर आज़ाद किया, उसने मुझे ताकत दी और अब मैं उसके प्यारों को एक एक करके ख़त्म करूंगा क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। ये कहकर वो गायब हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। गौहर सिसकियां ले रही थी। नादिर, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मैं तुझे कभी मुआफ नहीं करूंगी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने खंजर मार दिया। आंखों में आंसू आ गए। गौहर, मैं वाकई कसूरवार हूं, मैं ही सबका जिम्मेदार हूं। काश मैं कभी मोंगा के जाल में ना फंसता, मैंने रोते हुए कहा। मुझे मुआफ कर दे। गौहर ने तंजिया अंदाज में कहा, बहाने मत बना, यह सब झूठ है। मैंने लरसते होंठों से कहा, गौहर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मोंगा ने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। उसने मेरे जरिए तेरे वालिद को मारा और इसके बाद तेरे शौहर को भी। गौहर की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। क्या क्या तू सच कह रहा है? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ गौहर, मैं खुद उसका गुलाम था, मगर अब मैं आज़ाद हूं और मैं तुझसे अपने हर गुनाह की मुआफ़ी मांगने आया हूं। मैंने बेबसी से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह नाकाबिले मुआफ़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे मुआफ़ कर दे तो शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाए। गौहर कुछ लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, नादिर, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मैं तुझे कैसे मुआफ़ कर दूं? मेरे दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। आंखों से आंसू बह निकले। तू बिल्कुल ठीक कहती है, मुझे मुआफ़ मत कर, मैं इसी लायक हूं। यह कहकर मैं पलट कर जाने लगा। अचानक गौहर की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुक जा नादिर। मैंने चौंक कर पीछे देखा। गौहर की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। नादिर, मैंने बहुत अजियतें झेली हैं, बहुत तकलीफें उठाई हैं, मगर अब मैं और नफरत के बोझ के साथ नहीं जी सकती। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या गौहर मुझे मुआफ़ कर देगी? गौहर ने आंखों में नमी लिए कहा, नादिर, मैं तुझे मुआफ़ करती हूँ, मैं सारी पिछली बातें भूलना चाहती हूँ। तूने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया, यही काफ़ी है। मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। गौहर, तूने मुझे सच में मुआफ़ कर दिया? गौहर ने धीरे से सर हिलाया। हाँ नादिर, मैं अब अपने दिल को नफरत से पाक करना चाहती हूँ। तू आज़ाद है, जा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गौहर, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा, तूने मेरी रूह को निजात दी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। गौहर ने मुस्कुराकर कहा, जा अल्लाह के हवाले। गांव वापस आकर मैं सीधा माँ के पास गया। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा इतनी जल्दी वापस आ गया, सब खैरियत तो है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, सब खैर है, अल्लाह की मदद से गौहर ने मुझे मुआफ़ी दे दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कैसी मुआफ़ी बेटा? मैंने माँ को गौहर की कहानी सुनाई, उसकी जवानी में बेवगी, उसकी अजियत, मोंगा का जुल्म और फिर उसका मुझे मुआफ़ करना। माँ ने सजदे में सर रख कर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को उसके गुनाहों से निजात दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अब मैं धोमा चमार और मोंगा का सामना ईमान की ताकत के साथ करूंगा। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मेरा बेटा जीतेगा, वह शैतानी ताकतें तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तेरे दिल में सुकून है। मुझे अब कुछ एहसास था जैसे अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर लियो। मैंने आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, अब मैं तैयार हूं। धोमा चमार, तेरे हर वार का जवाब दूंगा और तुझे मिटाकर ही दम लूंगा। रात का वक्त था। हवा में खुनकी के साथ अजीब सी वहशत भी थी। दरख्तों की शाखें सरसरा रही थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं अपने कमरे में बैठा आने वाले हालात के बारे में गौर कर रहा था। दिल में सुकून था। गौहर ने मुझे मुआफ़ कर दिया था और माँ के आंसू खुशी में बदल गए थे, मगर दिल के एक कोने में खदशा था। धोमा चमार खामोश नहीं बैठेगा, वह जरूर वार करेगा। अचानक कमरे में दिए की लो झिलमिलाने लगी। चिराग की रोशनी मध्यम होने लगी। हवा में सर्दी बढ़ गई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरे में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और कमरे में जोरदार धमाके के साथ काला धुआं दाखिल हुआ। वह धुआं बल खाता हुआ छत तक पहुंचा और एक खौफनाक हैबले में बदल गया। हैबले की आंखें दहकती अंगारों की तरह सुर्ख, मुंह से काले गलीज कीचड़ की बूंदें टपक रही थी और पूरा जिस्म धुएं से बना हुआ था। हैबले ने कहका लगाकर कहा, नादिर, तूने गौहर से मुआफ़ी मांग ली? तू सोचता है कि तूने अपने गुनाहों से निजात पा ली? मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। धोमा चमार, तू यहाँ क्यों आया है? धोमा चमार की आंखों में जहरीली चमक थी। मैं तुझे आज़ाद नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे हर वार को नाकाम करता है, मगर अब मैं तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। धोमा चमार ने जोर से चीख मारी। उसके मुंह से काला धुआं निकला और कमरे की दीवारों से टकराने लगा। कमरे में लर्जा तारी हो गया। जमीन हिलने लगी और दीवारों पर अजीबोगरीब नक्कूश उभरने लगे। वो नक्कूश खून की तरह सुर्ख थे और उनमें से कराहने की आवाजें आ रही थीं, जैसे उनमें सैकड़ों बैन करते लोगों की रूहें कैद हों। धोमा चमार ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, ये हैं मेरी गुलाम बदरूहें जो अब मेरी खिदमत करती हैं। आज तू भी इनमें शामिल होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नक्कूश दीवारों से निकलकर मेरी तरफ पड़ने लगे। वह हैबले की शक्ल में थे। आंखों में वहशत, चेहरों पर अजियत और मुंह से अजीबोगरीब जुबान में मंत्र निकल रहे थे। वो मेरी तरफ लपके, मेरे जिस्म को पकड़कर हवा में बुलंद कर दिया। मेरा जिस्म बेजान हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांस रुकती महसूस होने लगी।
धोमा चमार ने जहरीले लहजे में कहा, नादिर, तेरा खेल खत्म, तू अब हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनेगा। मैंने लरजती आवाज में आयते करीमा पढ़नी चाहिए, मगर दिमाग मफलूज हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस्म बेहिस हो गया। मैंने दिल की गहराइयों से पुकारा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसी लम्हे हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली और कमरे में रोशनी का हाल्ला पैदा हुआ। मेरा मौक्किल जिन जाहिर हुआ, आंखों में नौरानियत, चेहरे पर जलाल और हाथ में रोशनी की तलवार। उसने गरजदार आवाज में कहा, ए काफिर, तू अल्लाह के बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धोमा चमार चीख कर पीछे हट गया। मौक्किल ने कुछ पड़ा और तलवार से नकूश पर वार किया। खौफनाक नकूश चीखते हुए काली राख में बदलने लगे। कमरे में करबनाक चीखें गूंजने लगीं। धोमा चमार ने खौफजदा होकर कहा, नहीं, ये अल्फाज मुझे जला रही हैं। मौक्किल ने दोबारा वार किया और धोमा चमार के जिस्म में जलजला तारी हो गया। उसकी शक्ल बिगड़ने लगी, आंखों से शोले निकलने लगे और जिस्म टूटने लगा। धोमा चमार ने दर्द से चीखते हुए कहा, नहीं नादिर, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर उसने जोरदार चीख मारी और काला धुआं बनकर कमरे से गायब हो गया। कमरे की दीवारों पर बने नकूश भी मिटने लगे। फिजा से बोझ खत्म हो गया और रोशनी फैल गई। मेरा जिस्म जमीन पर गिर गया, मगर दिल में सुकून था। मैंने मौक्किल की तरफ देखा। उसकी आंखों में शफकत थी। ए अल्लाह के बंदे, तूने ईमान की ताकत से शैतानी वार को नाकाम बनाया, मगर यह जंग अभी भी बाकी है। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, हर वार का जवाब दूंगा, हक की ताकत के साथ। मौक्किल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तैयारी कर, धोमा चमार जल्दी एक और वार करेगा और वो वार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। यह कहकर मौक्किल रोशनी में तहलील हो गया और कमरे में सुकून छा गया। मैंने कुरान पाक उठाया और सूरह बकरा की तलावत शुरू कर दी। दिल में अज़म था, धोमा चमार, चाहे तू कितने ही वार कर ले, मैं तुझे शिकस्त देकर रहूंगा। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फिजा में अजीब सी ताजगी थी, जैसे खुशी की नवीद हो। माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक। बेटा, तूने गौहर से मुआफी मांग ली, अब उसे अपने दिल का हाल भी बता दे। मैंने शर्माते हुए कहा, माँ ये सब कैसे होगा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, सब अल्लाह के हाथ में है। हम आज ही गौहर के घर जाएंगे और उससे तेरी शादी करवाने की बात मैं खुद करूंगी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या गौहर मेरी जिंदगी में वापस आ सकती है? 5 साल पहले जिस लड़की की आंखों में मेरे लिए नफरत थी, आज उसने मुझे माफ कर दिया था। अब मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी, गौहर को हमेशा के लिए अपना बनाना। माँ ने मेरा पसंदीदा लिबास निकाला, ये पहन ले, आज हम तेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। मेरे दिल में खुशी थी। मैंने माँ से कहा, माँ क्या वो मान जाएगी? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मर्जी हो तो सब आसान हो जाते हैं। हम दोनों हिल स्टेशन की जानिब रवाना हुए। पहाड़ी रास्ते में हवा में खुनकी थी, परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्त झूम रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने गौहर का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ, आंखों में मोहब्बत की चमक लिए। माँ ने मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा। बेटा, आज मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मेरी बहू घर आएगी। मैंने दिल में कहा, हाँ माँ, आज मेरी दुनिया भी मुकम्मल हो जाएगी। हम जब गौहर के घर पहुंचे तो दरवाजा नींव हुआ था। माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी गौहर अंदर है? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माँ ने परेशानी से मेरी तरफ देखा। ये दरवाजा खुला क्यों है? हम अंदर दाखिल हुए। घर सुनसान था, कमरे में बिखरी चीजें, टूटी हुई कुर्सी और फर्श पर खून के धब्बे। मेरा दिल जोर से धड़का, माँ कुछ बुरा हुआ है यहाँ। माँ ने चीख कर कहा, गौहर कहाँ हो बेटी? मगर कमरे में सन्नाटा था, जैसे वहां कोई भी मौजूद ना हो। मेरी नजरें कमरे के एक कोने में पड़े कागज पर पड़ी, जिस पर खून से कुछ तहरीर था। मैंने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ने लगा। लिखा था, नादिर, अगर हिम्मत है तो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए काले मरघट में आ, मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा हूं, धोमा चमार। माँ के मुंह से चीख निकल गई, या अल्लाह ये क्या हुआ? मेरी आंखों में खून उतर आया। धोमा चमार, तूने मेरी खुशियों को फिर बर्बाद कर दिया। अचानक कमरे में सर्द हवा चलने लगी और कमरे के वस्त में धुआं जमा होने लगा और उसमें से एक भयानक हैवला नमूदार हुआ। वो सर कटा शैतान मौंगा था, खून में लथपथ जिस्म, कटी हुई गर्दन से टपकता हुआ गंदा कीचड़ और हाथ में पकड़े कटे हुए सर की दहकती सुरख आंखें। माँ ने खौफ से कांपते हुए कहा, नादिर ये क्या है? मैंने माँ को अपने पीछे छुपा लिया। माँ, ये मौंगा है, धोमा चमार का गुलाम। मौंगा ने भयानक कहका लगाया, नादिर, तूने अधूरा छोड़कर मुझे दरबदर कर दिया, मगर अब मैंने तेरा सुकून छीन लिया। मैंने गुस्से से कहा, गौहर कहाँ है? बता, वरना तेरा वजूद मिटा दूंगा। मौंगा की आंखों में जहरीली चमक थी। गौहर, अब वो हमारी कैद में है, तू कभी उसे वापस नहीं पा सकता। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मौंगा, मैं तेरे हर वार का जवाब दूंगा। मौंगा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हाँ आजा काले मरघट में, देखते हैं तू धोमा चमार का सामना कैसे करता है। ये कहकर वो कहके लगाता हवा में तहलील हो गया और कमरे में वहशत भरी खामोशी छा गई। माँ ने रोते हुए कहा, नादिर ये सब क्या हो गया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं तेरी खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं गौहर को बचाकर वापस लाऊंगा। माँ ने लरसती आवाज में कहा, नहीं बेटा, वो काले मरघट में है, वहां सेबों का राज है, तू वहां नहीं जा सकता। मैंने मजबूत लहजे में कहा, माँ, अगर आज मैं ना गया तो धोमा चमार हमेशा के लिए जीत जाएगा, मुझे जाना होगा।
माँ की आंखों में खौफ था। नहीं, मैंने तुझे बड़ी दुआओं से पाया है, तुझे खोना नहीं चाहती। मैंने माँ के हाथ थामकर कहा, माँ तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने दिल में अज़म किया और कहा, धोमा चमार मैं आ रहा हूं, अब ये आखिरी फैसला कुन जंग होगी। कमरे में हवा की सरसराहट हुई और मोंगा की सरगोशी सुनाई दी। आजा नादिर, तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा, आ रहा हूं शैतान, तेरा खेल खत्म। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर मैंने पुख्ता इरादे से घर से कदम बाहर निकाला। दिल में एक ही अज़म था, गौहर को बचाना है, धोमा चमार का खात्मा करना है और हक की फतह को यकीनी बनाना है। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, चांद गायब, सितारे मध्यम और हवा में अजीब सी बसांत फैली हुई थी। यह अमावस की रात थी, ऐसी रात जिसमें आसेबों का राज होता है, जब काले जादू के मंत्र फिजा में गूंजते हैं और शैतानी ताकतें आजाद घूमती हैं। मेरे कदम काले मरघट की जाने बढ़ रहे थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर इरादा मजबूत था। आज या तो धोमा चमार का खात्मा होगा या फिर मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं ज़ेरे लब वजीफा पढ़ रहा था और कदम उठाता जा रहा था। हवा तेज होती जा रही थी, भारी और बोझल, जैसे किसी ने फिजा में जहर घोल दिया हो। दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हिल रही थीं, जैसे सरगोशियां कर रही हों। काले मरघट का साया सामने दिखाई दिया, वो वीरान जगह जहां सैकड़ों साल से किसी ने कदम नहीं रखा था, जहां हर तरफ सूखे पेड़ों, जमीन पर जले हुए निशान और हवा में मुर्दा गोश्त की बू रची थी। मरघट के अंदर कदम रखते ही फिजा में जोरदार कहकहा गूंजा। वो कहकहा खौफनाक था। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों मुर्दा रूहें बैक वक्त हंस रही हों। मेरे कदम रुक गए, दिल में सनसनी दौड़ गई। ये मोंगा है। हवा के बगोले घूमने लगे और उनमें से काले धुएं के हैवले निकलने लगे। वो हैवले इंसानी शक्ल के थे, मगर उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ सुरख दहकती हुई आंखें थीं। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और अचानक मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी सरगोशियां फिजा में गूंजने लगी। नादिर, नादिर, तू यहां क्यों आया है? वापस चला जा वरना मर जाएगा। मैंने वजीफे का विर्द तेज कर दिया, मगर सरगोशियां तेज होने लगी। तू नहीं बच सकता, तू मर जाएगा, मर जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस समय सनसनी दौड़ गई। अचानक वही कहकहा फिर गूंजा और एक हैवला मेरी आंखों के सामने आ गया। वो सरकटा शैतान मोंगा था, खून में लथपथ जिस्म, कटी हुई गर्दन से बहता हुआ काला कीचड़ और दहकती हुई आंखें। मोंगा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, नादिर, तू यहां क्यों आया? मरने आया है? मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं गौहर को बचाने आया हूं और तुझे खत्म करने आया हूं। मोंगा ने कहकर लगाकर कहा, तू मुझे खत्म करेगा? हाँ, मैं वो हूं जिसका सर कटा है, मगर वजूद फिर भी जिंदा है। अचानक उसने हवा में हाथ लहराया और मेरी आंखों के सामने जमीन शिक होने लगी। जमीन से मुर्दा हाथ निकलने लगे, गलते सड़ते हुए जिस्म, जिनकी आंखों में आग के शोले थे और मुंह से जहरीला धुआं निकल रहा था। वो मुर्दे मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके जिस्मों से बदबू के भभके उठ रहे थे। मैंने लरजती आवाज में वजीफे का विर्द शुरू किया, मगर मोंगा हंसता रहा। यहां तेरे अल्फाज बेअसर है, यहां काले जादू का राज है। अचानक फिजा में जोरदार गरज सुनाई दी और जमीन लरजने लगी। हवा में काला बगोला घूमने लगा और उसमें से एक भयानक हैवला जाहिर हुआ। धोमा चमार भी सामने था, आंखों में दहकते शोले, हाथों में खून से लथपथ, मन को वाली माला और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। धोमा चमार ने जोरदार कहका लगाया, नादिर, तू यहां आ गया। मैंने सोचा था तू डर जाएगा, मगर तू तो मरने के लिए आया है। मैंने मजबूत लहजे में कहा, धोमा चमार, तेरे हर वार को नाकाम बनाकर आया हूं और आज तेरा खात्मा करके जाऊंगा। धोमा चमार की आंखों में जहरीली चमक आई। तू मुझे खत्म करेगा? जिसके पास मोंगा जैसा सरकटा गुलाम है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोंगा ने कहकर लगा कर कहा, हाँ, तू मर जाएगा और मैं तेरे वजूद को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। धोमा चमार ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और जोरदार मंतर पड़ा। हवा में शदीद बदबू फैल गई, फिजा सुरख होने लगी और आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी। मोंगा ने जमीन पर जोर से पैर मारा और जमीन शिक होकर आग के शोले खारिज करने लगी। मेरे इर्द गिर्द मुर्दा बदरूहें जमा हो गईं। उनके मुंह से जहरीला धुआं निकलकर मेरी जानिब बढ़ने लगा। अचानक फिजा में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, नादिर, नादिर, तू यहां क्यों आया है? मेरे कदम रुक गए, इसके साथ ही कर्बनाक चीखें सुनाई देने लगी, मर जा नादिर, मर जा। उसी लम्हे हवा में अजीब सी खुशबू फैली और आसमान पर रोशनी का दायरा नमूदार हुआ। मेरे मौक्किल का ज़हूर हुआ। बदरूहें चीखते हुए पीछे हट गईं। उनके चेहरों पर अजियत के आसार नुमाया हो गए। मौक्किल के जिस्म से रोशनी की किरणें फूटने लगीं, जो फिजा में फैलकर मेरे गिर्द हिसार की सूरत इख्तियार कर गई। रोशनी का हिसार गोल दायरे की सूरत मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और बदरूहें उसके करीब आते ही चीख मारकर पीछे हटने लगी। उनके जिस्म जलने लगे। उनकी सिसकियां और चीखें करबनाक थीं। मौक्किल की आंखों में जलाल था। उसने गरज कर कहा, ए नापाक रूह हो, वापिस जहन्नुम में चली जाओ। बदरूहों ने वहशत से चीखते हुए कहा, नहीं, हमें इस हिसार से बाहर निकालो। मगर रोशनी की किरणें उनके जिस्मों को जला रही थी और वह तड़पते हुए राख में बदलने लगी। मोंगा ने भयानक कहकर लगाया, नादिर, तूने बदरूहों को तो खत्म कर दिया, मगर मुझे तू शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मोंगा, तेरा वजूद झूठ और फरेब पर कायम है और आज ये सब खत्म होगा।
मोंगा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तू मुझे खत्म करेगा, जिसके पास ईमान की ताकत है? मैं शैतान हूं और शैतान कभी नहीं मरता। अचानक उसने जोरदार चीख मारी और कटे हुए गले से काला कीचड़ निकलकर मेरे गिर्द फैलने लगा। शायद उसका इरादा था कि इस कीचड़ से मुझे नापाक कर दे। कीचड़ में अजीब सी बू थी और वो मेरे हिसार के करीब पहुंच गया। जैसे ही कीचड़ मेरे रोशनी के हिसार को छूने लगा, अचानक ही कुछ अनोखा हुआ, कुछ नाकाबिल यकीन, जैसे तारों में करंट दौड़ता है। वह रोशनी जो मेरे गिर्द हाला बनाए हुए थी कीचड़ को जलाकर राख करती हुई उसमें रास्ता बनाती हुई मोंगा की जानिब बढ़ने लगी। फिर उसने मोंगा के वजूद पर कब्जा जमा लिया। शोले भड़क उठे और मोंगा की आंखों में तकलीफ की लहरें दौड़ने लगी। नहीं, यह हिसार मुझे जला रहा है। मोक्किल ने मुस्कुराकर कहा, यह नौरानी रोशनी है जो हर शैतान को जलाकर राख कर देती है। मोंगा के चेहरे पर वहशत नुमाया हुई। नहीं, मैं जल रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। वो चीखते हुए जलने लगा। धड़ाधड़ उसके शैतानी वजूद से चिंगारियां फूट रही थीं। कुछ देर जलने के बाद वो राख में बदलने लगा और उसकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। आखिरकार उसकी नापाक आवाज खत्म हुई और जमीन पर कुछ राख का निशान बाकी रह गया। इस तरह एक शैतान का खात्मा हुआ जिसका जन्म मेरी कम अक्ली की वजह से हुआ था। मैंने सुकून का सांस लिया। एक शैतान जहन्नुम वासिल हुआ, दूसरा शैतान बाकी था, धोमा चमार। अगर मंडप के बीचों बीच आग का अलाव दहक रहा था। उसकी सुरख नारंगी लपटें आसमान तक बुलंद हो रही थीं। हवा में जलती हुई हड्डियों की बू, तापफन से भरी फिजा और मंत्र पड़ने की सरगोशियां गूंज रही थीं। आसमान पर बादल गरज रहे थे और जमीन पर जलजला तारी था। अगर मंडप के वस्त में मैं खड़ा था, नौरानी हिसार में महफूज, आंखों में ईमान की चमक और होंठों पर आयतल कुर्सी का विर्द। मेरे चारों तरफ रोशनी का गोल दायरा था जो तेजी से घूम रहा था और फिजा में अजीब सी खुशबू फैला रहा था। नौरानी हिसार की किरणें जमीन पर पड़ते ही शैतानी नकूश मिट रहे थे और काले जादू की काट हो रही थी। सामने धोमा चमार खड़ा था, आंखों में अंगारे दहक रहे थे, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, मगर आंखों में नफरत और कहर के शोले भड़क रहे थे। नादिर, तूने मोंगा को फना कर दिया, मेरा सबसे ताकतवर गुलाम खत्म कर दिया। मैंने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैंने तेरे शैतान को खत्म कर दिया और अब तेरे नापाक वजूद से दुनिया को छुटकारा दिलाऊंगा। धोमा चमार ने कहका लगाया, तू समझता है तू मुझे खत्म कर देगा? जिसके पास अगन मंडप की विशाल शक्ति और काले जादू की महाताकत है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा, शैतान, तेरा हर बार मेरे ईमान से टकराकर फना हो जाएगा। धोमा चमार ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और जोरदार मंत्र पड़ा, ओम कली कली महाकली, शक्ति का वार, नादिर का नाश। उसी लम्हे आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादलों से खून की बारिश होने लगी। वो खून जलता हुआ अंगारों की तरह जमीन पर गिरने लगा और जहां जहां गिरता जमीन को जलाकर राख कर देता। धोमा चमार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह है मेरी विशाल शक्ति, ये तेरे हिसार को भी भस्म कर देगी। खून के अंगारे नौरानी हिसार की तरफ पड़ने लगे और जैसे उन्होंने हिसार को छुआ, जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बादल फिजा में फैल गए और धोमा चमार के चेहरे पर फतह की चमक नमूदार हुई। मगर जैसे ही धुआं छटा, मेरा नौरानी हिसार वैसे का वैसा कायम था। रोशनी की किरणें खून के अंगारों को जलाकर राख कर चुकी थीं और हिसार मजीद रोशन हो चुका था। मैंने मुस्कुराकर कहा, धोमा चमार, तेरे काले जादू का ये वार मेरे अल्लाह की मदद से नौरानी नूर के सामने बेअसर हुआ। धोमा चमार की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? अगन देवता की शक्ति नाकाम कैसे हो सकती है? मैंने बुलंद आवाज में कहा, यह नूरी रोशनी है जो हर शैतान को जलाकर राख कर सकती है। चल, तुझे एक और मौका दिया, कर अपना वार। धोमा चमार ने कहर भरी आवाज में कहा, अच्छा, अब देख मेरा दूसरा वार। उसने जमीन पर थूक दिया और जोर से बोला, काली माता की शक्ति, अंधकार का वार। थूक जमीन पर गिरते ही जमीन लरजने लगी और चारों तरफ से काला धुआं निकलकर फिजा में फैलने लगा। वह धुआं गहरे बादलों की तरह नूरानी हिसार के गिर्द जमा होने लगा और उसमें से करबनाक चीखें गूंजने लगीं। धोमा चमार ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, यह है मेरी बदरूहें, ये तेरे हिसार को चीरकर तेरे वजूद को मिटा देंगी। बदरूहें चीखती हुई नौरानी हिसार से टकराने लगीं। उनके मुंह से जहरीला धुआं निकलकर हिसार में दाखिल होने लगा। मैंने बुलंद आवाज में वजीफे का विर्द शुरू किया और नौरानी हिसार की किरणें और भी तेज हो गईं। जैसे ही बदरूहें रोशनी को छूती, चीखती हुई पीछे हट जाती, उनके जिस्मों से शोले निकलते और वो राख में बदलने लगती। धोमा चमार चीखकर बोला, नहीं, यह नौरानी हिसार मेरी हर वार को रोक रहा है। धोमा चमार के चेहरे पर वहशत थी। उसने आखिरी हरबा आजमाने का फैसला किया। आसमान की तरफ देखकर कहर भरी आवाज में बोला, काली माता, अगन देवता, अपनी पूरी शक्ति दो, आज इस नौरानी हिसार को भस्म कर दो। जमीन पर जोरदार धमाका हुआ और आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए। अलाव की लपटों से देखते हुए आग के गोले निकले और बिजली की रफ्तार से नौरानी हिसार की तरफ बढ़ने लगे। मेरे मौक्किल ने जाहिर होकर कहा, ऐ शैतान, तेरे हर काले वार का जवाब रोशनी से दिया जाएगा। मौक्किल के जिस्म से रोशनी की किरणें निकली जो तेजी से घूमकर नौरानी हिसार के गिर्द जमा हो गईं। हिसार में चमक पैदा हुई और वह रोशनी का आतिशफिशां बन गया। आग के गोले रोशनी के हिसार से टकराकर राख बन गई और धोमा चमार की चीखें फिजा में गूंजने लगी। नहीं,
ये नौरानी हिसार मेरी हर शक्ति को फना कर रहे। धोमा चमार ने अब चालाकी दिखाई और बोला, ठीक है नादिर महाराज, मेरी शक्तियां तेरे ऊपर बेअसर हैं। चल अब बलवानों की तरह हथियारों से मुकाबला करें। मैं कोई जादू शक्ति इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात मानकर कहा, ठीक है, ये भी देखते हैं धोमा। मैंने मौकिल को इशारा किया, वो आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ में चमकती तलवार थमा दी। मैं हिसार से बाहर निकला। धोमा चमार की नजर मुझ पर ही जमी हुई थी और उसकी आंखों में मुझे हिसार से बाहर कदम रखते देखकर चमक आ गई। मैं धोमा की जानिब बढ़ने लगा। धोमा ने फिजा में हाथ लहराया। उसके हाथ में भी एक तेज धार खंडा आ गया। फिर हम दोनों आमने सामने आ गए। अब हम दोनों के हथियार आपस में टकरा रहे थे, गरज रहे थे। हम दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दोनों के हमले बराबरी के थे। धोमा की पूरी कोशिश थी कि वो मुझे हलाक कर दे और मैं उसको फना कर देना चाहता था। काफी देर तक यह कशमकश जारी रही। फिर धोमा ने चालाकी दिखाई, मुंह में कुछ मंत्र पड़ा और खांडे पर फूंक दिया। यह उसकी साफ बददियानती और मक्कारी थी। हालांकि वो जादू ना इस्तेमाल करने का कह चुका था। उसके खांडे की धार आग की मानिंद चलने लगी और उसने पूरी कुव्वत से अपने बदन को घुमाकर खांडे का भरपूर वार मेरे सर की जानिब किया। जन। इस एक लम्हे का धोमा को पूरा यकीन था कि अब मेरे सर के दरमियान से दो टुकड़े हो चुके हैं। मैंने बस अपनी पलकें ही झपकी थी और मुझे पता ही ना चला कि हुआ क्या है। लेकिन जब मेरे दिमाग की बत्ती जली तो मुझे एहसास हुआ कि धोमा के ये धोखे का वार कितना खतरनाक था। लेकिन मैं बच गया। कैसे? मेरे कांधों पर मौकिल जिन हाथ रखकर खड़ा था। धोमा का खांडा मेरे सर से तकरीबन 2 इंच के फासले पर हवा में मौलिक था। इस वक्त धोमा चमार का जिस्म जामिद हो चुका था। मेरी चमकदार तलवार रोशन हो गई। मैंने धोमा की जानिब देखकर कहा, अदले का बदला, और तलवार घुमाकर धोमा चमार की गर्दन तन से जुदा कर दी। इसके बाद धोमा चमार का वजूद कांपने लगा। उसकी आंखों से शोले जलने बुझने लगे और जिस्म धुएं में तहलील होने लगा। रोशनी की किरणें धोमा चमार के जिस्म में दाखिल होने लगी और उसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। धोमा चमार का वजूद कांपने लगा। उसकी आंखों से शोले बुझने लगे और जिस्म धुएं में तहलील होने लगा। नहीं, मैं नहीं हार सकता नादिर, मैं वापिस आऊंगा। मैं, ये कहकर उसका वजूद जोरदार धमाके के साथ फट गया और वो फना हो गया। इस तरह आखिरी शैतान भी जहन्नुम वासिल हुआ। अल्लाह की मदद से मैंने नादिर शाह ने फतह हासिल की। धोमा चमार के मरते उसकी तमाम काली शक्तियों का खात्मा हो गया। उसके मरते ही काले मरघट में खुफिया तहखाने का रास्ता खुल गया। तहखाने में हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं और हवा में अजीब सी घुटन थी। मैंने कुरानी आयात का विर्द करते हुए अंदर कदम रखा और रोशनी की किरण मेरे हाथ से निकलकर कमरे को रोशन करने लगी। सीढ़ियां उतरकर तहखाने के कमरे के वस्त में गौहर पर मेरी नजर पड़ी। बेसुध चेहरा, जर्द होंठ खुश्क और आंखें बंद। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गौहर, मैं उसके पास पहुंचा। लरसते हाथों से उसका सर उठाया। गौहर, आंखें खोल लो, मैं आ गया हूं। मगर वो बेजान पड़ी रही। उसके जिस्म में हरकत नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत को बचा ले। मैंने आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से दुआ मांगी और सूरह फातिहा का विर्द करते हुए गौहर पर दम किया। रोशनी की किरणें गौहर के जिस्म में जज्ब होने लगी। अचानक उसकी पलकें लर्जी। पलकों में हल्की सी जुम्बिश हुई और लब कपकपाने लगे। नादिर। मेरी खुशी की इंतहा न रही। गौहर, तुमने मुझे पहचाना? गौहर ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी थी। नादिर, तू बच गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तेरे लिए आया था और अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत का वसीला बनाया। गौहर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, मगर तूने मुझे बचा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू थे। गौहर, तू मेरी मोहब्बत है। मैं मर भी जाता मगर तुझे कुछ ना होने देता। गौहर ने शर्माते हुए आंखें झुका ली और मेरी बाहों में बेख्तियार सुकून से सर रख दिया। मेरे दिल में इत्मीनान था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मेरी मोहब्बत को महफूज रखा। हम दोनों तहखाने से बाहर आ गए। आसमान पर बादल छट गए थे। सूरज की रोशनी अगन मंडप को रोशन करने लगी और परिंदे चहचहाने लगे। एक नई सुबह का आगाज हुआ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हक की फतह हुई। शैतान हमेशा के लिए फना हो गया। मेरे दिल में सुकून भर गया। आंखों में ईमान की चमक थी और लबों पर अल्लाह का शुक्र। मौकिल ने मुझे जीत पर मुबारकबाद दी और फिर पलक झपकते ही मुझे और गौहर को घर वापस पहुंचा दिया। गांव वापस पहुंचकर मैंने माँ की गोद में सर रख दिया। माँ, मैं वापस आ गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटा, तूने शैतान को शिकस्त दे दी। मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ माँ, हक की फतह हुई और धोमा चमार हमेशा के लिए फना हो गया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा करम है, तूने मेरे बेटे को महफूज रखा। फिर गौहर को सामने देखकर माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। बेटी, तू भी महफूज है। गौहर ने शर्माते हुए सर झुकाकर कहा, जी माँ जी। माँ ने गौहर को गले से लगाकर कहा, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। मेरी दुआएं कबूल हो गईं। फिर कुछ दिन बाद मस्जिद में हमारा निकाह पढ़ाया गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, दुआ दी और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुबारकबादें दी जाने लगी और मेरी आंखों में नमी थी। या अल्लाह, तूने मेरी दुआओं को कबूल किया। तूने मेरी मोहब्बत को मेरा मुकद्दर बनाया।
गौहर दुल्हन बनी शर्माती हुई मुस्कुराती हुई आंखों से मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका हाथ थामकर दिल से लगा लिया। गौहर, आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई, गौहर ने मुस्कुरा कर कहा, और मेरी दुआएं कबूल हो गईं। फिर माँ ने हमें दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे और हर मुसीबत से महफूज रखे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, अब मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। शादी के बाद मैंने दिल में अज़म किया, या अल्लाह तूने मुझे फतह दी, मोहब्बत दी और शैतान से निजात दी। अब मैं तेरी राह में मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूंगा। मैंने माँ और गौहर की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और लबों पर दुआएं। दिल में ईमान की रोशनी थी, अज़म मजबूत था और आंखों में मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब। मेरा ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं हक की राह में शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा और मुसीबत ज़्यादा लोगों का सहारा बनूंगा। दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। हक की फतह हमेशा होती है और शैतान हमेशा के लिए फना हो जाता है। और इस तरह नादिर शाह की अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताएं और दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया।